Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी गौहर इंग्लिश बुक 3 का यूनिट नंबर 7 जो कि हमारे पास है इंजॉइंग फेस्टिवल्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। रिकॉग्नाइज स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न्स एंड डिफरेंशिएट अमंग them as used in statement and questions। यानी कि अब आपको जब कोई आपको जुमला पढ़ने को बोला जाएगा या वर्ड पढ़ने को बोला जाएगा तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि उसमें जो वर्ड्स या जो लेटर्स हाईलाइट होंगे उस पर आपने स्ट्रेस देनी है, यानी कि उसमें आपने जोर दे रहा है। और इंटोनेशन से क्या मुराद है? इंटोनेशन से मुराद है कि कहाँ हमने अपनी आवाज़ को ऊंचा करना है और कहाँ हमने अपनी आवाज़ को मध्यम करना है, यानी कि हमने राइज एंड फॉल देखनी है अपनी आवाज़ की। देन एक्सप्रेसिंग नीड्स एंड फीलिंग्स, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे अपनी नीड्स, यानी कि हम बता सके दूसरों को अपनी ज़रूरियात कि क्या हमें चाहिए क्या हमें नहीं चाहिए, और अपनी फीलिंग यानी कि अपने एहसासात और अपने जज्बात के बारे में। अप्लाई पंक्चुएशन रूल्स टू असिस्ट इन डेवलपिंग एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी थ्रू रीडिंग अलाउड। यहाँ पर हम पंक्चुएशन के रूल्स देखेंगे कि किस तरह उनको इस्तेमाल करते हुए हमने रीडिंग करनी है और रीडिंग में एक्यूरेसी और फ्लुएंसी लेकर आनी है ऊंची आवाज़ में पढ़ते हुए। लोकेट स्पेसिफिक सिंपल इंफॉर्मेशन इन अ बाय हाफ एंड फुल आवर, यानी कि अब घड़ी देखकर हम घड़ी को आधे घंटे के हिसाब से टाइम और पूरे घंटे के हिसाब से टाइम को बता सकें। यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग टू रिस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट पोस्ट रीडिंग बाय अप्लाइंग वर्ल्ड नॉलेज एंड ओन ओपिनियन टू रीड टू टेक्स्ट रीड, यानी कि अब हम यहाँ पे ये देखेंगे जो हमने ड्यूरिंग रीडिंग और पोस्ट रीडिंग यानी कि पढ़ने के बाद हमने ये देखना है कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, जो भी हमने टेक्स्ट पढ़ा है, हम उसमें से अपने नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने फहम को, अपनी मालूमात को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी राय दे सकें। चेंज द नंबर ऑफ इर्रेगुलर नाउन्स, यानी कि हम उसको सिंगुलर से प्लूरल में तब्दील कर सकें। डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ वर्ब कैन, कैनॉट टू शो एबिलिटी एंड इनएबिलिटी, यानी कि जो हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं कैन और कैनॉट, हम उसका इस्तेमाल करना सीखें और साथ बता सकें ये किसी बंदे की एबिलिटी और इनएबिलिटी को शो करते हैं। देन हमारे पास यूज अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी एंड टेंस टू राइट अ सिंपल गाइडेड पैराग्राफ बाय गिविंग जर्नल फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन, यानी कि किसी के इंसान के बारे में, उसके फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर हमें एक गाइडेड पैराग्राफ लिखना हो तो हम उसमें सिंपल टेंस और सिंपल वोकैबुलरी को इस्तेमाल करते हुए वो लिख सकें। जी डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। इस वीडियो लेसन में हमने अपनी गौहर इंग्लिश बुक 3 के यूनिट नंबर 7 यानी कि इंजॉइंग फेस्टिवल्स को देखा। इस यूनिट को पढ़ाने के दौरान अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आपको और कोई भी एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं तो आप हमारी गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं। हमारे रिसोर्सेज में हमारी स्कीम ऑफ स्टडीज़, हमारे लेसन प्लान्स, हमारी की बुक्स और हमारे मॉडल पेपर्स हैं, आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकती हैं। इसके अलावा जब आप ये चैप्टर पढ़ाने लगेंगी तो आपको इसकी प्री रीडिंग के लिए कुछ जो फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, जो हमारे कल्चर्स के होते हैं और हमारे रिलीजन के होते हैं, उसकी तस्वीरें लेकर आनी है ताकि बच्चों का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन क्रिएट हो जाए और उनको इस चैप्टर में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाए। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।